Good morning student, I am Tuba Athar and today we are going to study what is land resources and its utilization, and it's the chapter of class 10th geography. So let us read what is land resources. We live on land and we perform all our activities and use it in different manner. हम ज़मीन पे रहते हैं और हम इस ज़मीन पे ही जो भी एक्टिविटीज़ हमारी होती है हम उनको करते हैं, इसलिए लैंड जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ मतलब जानवरों को सपोर्ट करती है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती है, जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसको सपोर्ट करती है, और सब हमारे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को सपोर्ट करती है. लेकिन क्या होता है, जब हम इसका ओवर यूटिलाइज ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इसकी जो क्वालिटी है वो ख़त्म हो जाती है, जिसको हम लैंड डिग्रेडेशन कहते हैं. इसलिए हमें इसको केयरफुल मैनर में यूज़ करना चाहिए. अब हमें पता है कि इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाय द एरिया, और इसका एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है. और इंडिया में वैरायटी ऑफ फिजिकल फीचर्स है, जिनमें माउंटेन्स भी हैं, प्लेन्स भी हैं, प्लेटू हैं, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया, आइलैंड है. सारे एरियाज़ जो हैं वो प्लेन नहीं है, तो हम इन सब को अच्छे से यूज़ नहीं करते. मतलब हम प्लेन पे ही जो एक्टिविटीज़ करनी होती है कर लेते हैं, बाकी ये सब एरिया इस पे हम नहीं कर पाते हैं बेसिकली. तो 43% एरिया जो है हमारा वो बस प्लेन है, जो सपोर्ट करता है हमारी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को. माउंटेन जो है वो 30% जो पेरेनियल रिवर मतलब जो रिवर जो बहती हैं 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, उनको सपोर्ट करता है और कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, और फैसिलिटी ऑफ टूरिज्म जिसे हमारे इकोलॉजी को ऑगमेंट करता है. उसके बाद 27% एरिया जो प्लेटो रीजन है, जो मिनरल, फॉसिल फ्यूल एंड फॉरेस्ट है. यहाँ पे हम देखेंगे फिजियोग्राफिक डिवीज़न. तो ये क्या है कि ये जो जम्मू कश्मीर से लेके ये जो ब्लू कलर का शेड है यहाँ तक, ये हमारा माउंटेन है. ये जो ग्रीन है ये यहाँ से लेके और ये पूरा जो है ये हमारा प्लेन है. ये जो हमारा बीच का पोर्शन है ये हमारा पूरा प्लेटो है, जहाँ पे ये वाला हमारा डेक्कन प्लेटो है, यहाँ से छोटा नागपुर प्लेटो है, यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेटो है, यहाँ पे बघेलखंड प्लेटो है, ये बहुत सारे प्लेटोज है. और ये जो हमारा पिंक कलर का है ये सारा हमारा कोस्टल एरिया है. और ये हमारे यहाँ पे जो है हमारा, इसमें मार्क नहीं करा गया लेकिन यहाँ पे कहीं हमारा डेजर्ट है, और ये हमारा कोस्टल एरिया. आई होप को आपको इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न पता हो गया होगा, पता चल गया हो कि इंडिया का कितना वैरिड फिजियोग्राफिक डिवीज़न है, मतलब इसमें हर तरह के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं. नाउ व्हाट इज़ लैंड यूटिलाइजेशन. ये लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक जो है हमारे इंडिया का 93% ही जोग्राफिकल एरिया के लिए अवेलेबल है, क्योंकि जो कुछ एरियाज़ जो हैं वो जम्मू कश्मीर की और असम के ये जो एरियाज़ हैं इनको हमने मार्क नहीं कर पाए हैं. और उसके बाद जो नेट सोन एरिया हमारे कंट्री का वो 47.15% है, जो 30 अगेंस्ट द एवरेज ऑफ अबाउट 30%, जो 30% होना चाहिए. मतलब इंडिया में नेट सोन एरिया है. तो अब ये हम जानेंगे कि लैंड रिसोर्स जो है हम किस तरह यूज़ करते हैं. तो पहले तो हमारा हो गया फॉरेस्ट, मतलब इंडिया में जो लैंड है उसको हमने कितने तरह से कैटेगराइज किया, मतलब हम उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं. पहले तो आ गया हमारा फॉरेस्ट. उसके बाद ऐसी लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है, उसमें एक तो बैरन वेस्ट लैंड है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकती, और दूसरी ऐसी लैंड है जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स हैं. अब आते हैं तीसरी कैटेगरी में, अदर कल्टीवेटेड लैंड. इसमें परमानेंट पास्चर मतलब ग्रेजिंग लैंड, मतलब जहाँ पे जानवर चढ़ते हो, तो यहाँ पे भी हम वो नहीं कल्टीवेशन नहीं करते हैं. और मिसलेनियस ट्री क्रॉप ग्रुप्स, मतलब जो हमने नहीं उगाए हैं. और ऐसे कल्टिवेबल वेस्ट लैंड है जिनको हमने 5 ईयर्स तक कल्टीवेट नहीं करा है, तो वो हमारे अदर कल्टीवेटेड लैंड में आ जाते हैं. फिर आते हैं हमारे करंट फैलो में दो तरह, एक तो हो गया करंट फैलो जो हमने 1 या लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ दिया है, दूसरा अदर देन करंट फैलो जिसको हमने 1 to 5 ईयर तक छोड़ दिया है. अब पाँचवा आता है हमारा नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया है जो 1 साल एग्रीकल्चर में 1 साल तक यूज़ हुआ है, और इज़ एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज़ ऑल्सो ग्रॉस, और जितना एरिया जिसमें हमने क्रॉप करा है तो वो सब हमारा नेट सोन एरिया में है. अब यहाँ पे देखिए हमारी स्टैटिस्टिक्स दी हुई है कि हमारा कौन सा किस कैटेगरी की जो लैंड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में. तो हम यहाँ देखेंगे नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया जो है वो हमारे सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग फॉर 51% ऑफ द टोटल एरिया. और हमारा परमानेंट पैस्चर और ग्रेजिंग लैंड में हमने यहाँ 0 दिया है, बैरन एंड वेस्ट लैंड में 0 है, फॉरेस्ट में हमारा उसके बाद है, और उसके बाद हमारा कल्टिवेबल वेस्ट लैंड भी है, उसके बाद फैलो लैंड है एंड करंट फैलो. मतलब ये सारी कैटेगरीज है, लेकिन सबसे ज़्यादा हमारा नेट सोन एरिया है, और उसके बाद से जो है हमारा
फॉरेस्ट एरिया है। तो ये जो नेट सोन एरिया है, इसी में जो मेन एग्रीकल्चर होता है हम उसमें करते हैं, और इसी में जो भी हमें जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं वो हम करते हैं। और जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इससे हम बहुत कुछ जैसे फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमको हासिल होते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये पसंद